आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्स ये मॉडल सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? सही आंसर है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कैंडिला किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है केपलर ने। अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? सही आंसर है व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? सही आंसर है टायलिन। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? सही आंसर है केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? सही आंसर है इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होता है? इस्पात में। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर है पुरुष के। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है सोनार। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ईईजी। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? सही आंसर है H1N1। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? सही आंसर है बकरी। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? सही आंसर है बकरी। औसत 39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अगला प्रश्न है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है निम्नतम। अगला प्रश्न है, जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? कम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? सही आंसर है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से।
अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है? उसका मान कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक कितना होता है? सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमा होता है ml⁻⁻1 T⁻²। अगला प्रश्न है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। अगला प्रश्न है, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, अवश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 17 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग का तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? सही आंसर है 4.2 × 10⁻² जूल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना होता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन।
अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? सही आंसर है संवहन के कारण। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? सही आंसर है गलनांक। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? सही आंसर है क्वथनांक। अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, कि गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सही आंसर है एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? सही आंसर है हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? सही आंसर है मैक्सवेल। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? सही आंसर है ग्रोमाल्डी ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का इकाई है दूरी। प्रकाश वर्ष का इकाई किसमें मापते हैं? दूरी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य निम्नतम होता है? बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल। और किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैंगनी का।
अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? सही आंसर है किसी लेंस से नहीं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। अगला प्रश्न है, समान ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। साइंस से संबंधित मॉडल सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।